प्यारे बच्चों, माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज धौनपुर जंगल भदोही में आप सभी का मैथ के ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ टॉपिक के बारे में मैं बताया था, और जो अगला आपके द्विघात समीकरण का टॉपिक है वह किसी भी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को मूल ज्ञात करना कैसे बताया जाएगा यह बता रहा हूँ, और उसके बाद सूत्र के द्वारा कैसे मूल ज्ञात किया जाएगा वह भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे सूत्र से और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, इसके पहले मैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बताया था। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है ये जानते ही हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ श्रीधराचार्य सूत्र। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह होता है श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को बोलते हैं उमर खयाम विधि। तो इस सूत्र से मूल ज्ञात करना जैसे जानते हैं, पहले ध्यान से समझिए कि जैसे मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे यदि कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, ठीक। तो यदि इसको सरल किया जाए, इसके कहा जाए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कह दिया है कि मूल ज्ञात कीजिए। सिर्फ प्रश्न में मूल ज्ञात करने के लिए कहा, तो हम किसी विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर भी ज्ञात कर सकते हैं, और यह जो नियम द्विघात समीकरण में जानते हैं कि इसको सबसे सरल तरीका जो कक्षा 8, 9 और 10 में भी बताया गया है इसका खंड करने के लिए, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणा रहता है उसका गुणा यहाँ करते हैं, तो 1 है, 1 का गुणा यदि इसमें करेंगे तो 18 आएगा। 18 का ऐसा खंड करिए जोड़ने घटाने पर कितना है 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 तरीक 18 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से प्लस का मल्टीप्लाई, इधर से x का 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें कामन लेंगे x, तो x प्लस 6, 3 कामन लेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6, x प्लस 6 कामन, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इतना बड़ा 0, एक बार इतना बड़ा 0, तो यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। इसका अर्थ है कि यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का जो मूल है, एक आया -3 और एक कितना आया -6। और यदि सिर्फ कहेगा कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तब यहाँ तक कि इसका क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हुआ। अब इसके यदि हम सूत्र के द्वारा इसका मूल ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसी सवाल को सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करना। सेकेंड मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल 0। यहाँ से लिखेंगे को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो देखिए इससे तुलना करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू
9 और c इक्वल टू कितना हुआ 18। तो सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र या उमर खेलाम सूत्र। तो सिर्फ यहाँ लिख दिया जाए सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x इक्वल टू माइनस बी के स्थान पे कितना है 9 प्लस माइनस रूट में b के स्थान पे 9 का वर्ग करेंगे 81 माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 1 और उसके बाद c के स्थान पर 80। 2 इंटू ए बराबर कितना है 1 माइनस 9 प्लस माइनस 81 18 का गुणा 4 में करेंगे 18 चौक 72 और 2 अब देखिए इसमें आगे सरल करेंगे -9 प्लस माइनस यहाँ घटाएंगे 11 में से 2 घटेगा कितना आएगा 9। यहाँ बचा कितना हमारा 7 में से 7 घटाएंगे 0 अपान कितना हो जाएगा 2। फिर -9 प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो गया 3 अपान 2। ठीक है, जब यह आ जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ से इधर बता दे रहे हैं। देखिए एक बार इसमें से क्या करेंगे धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो अल्फा बराबर -9 इसमें से प्लस 3 अपान 2 घटाएंगे कितना आएगा -6 अपान 2 इक्वल टू -3। फिर निगेटिव चिन्ह लेने पर तो बीटा इज इक्वल टू -9 इसमें से क्या लेंगे फिर निगेटिव चिन्ह लेंगे तो इस यहाँ पर क्या होगा -3 अपान 2 -12 अपान 2 और कितना हो गया -6। देखिए इसको मूल ज्ञात करना है तो इससे भी -6 और -3 और सूत्र के द्वारा भी देखिए -3 और -6 आया। सबसे सरल तरीका है कि जब आपको मतलब कुछ न कहे स्थिर समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे सरल तरीका यह सबको अधिकतर सभी स्टूडेंटों को तैयार रहता है। तो इस मेथड से आप लगा के मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि कहेगा सूत्र के द्वारा तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर भी कभी कभी देता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, तब उसको क्या कहेंगे कैसे लगाएंगे। तो देखिए उसको मैं अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह किसी सवाल को पूर्ण वर्ग मतलब एक ही सवाल को मैं 3 मेथड से बता रहा हूँ कि यदि आपका मूल ज्ञात करना है तो सबसे सरल तरीका ये है। दूसरा मेथड है कि सूत्र के द्वारा। सूत्र देखिए क्यों खोजा गया या श्रीधराचार्य ने क्यों खोजा इस सूत्र को कि जैसे इसका खंड आप फैक्टर करके लगा ले रहे हैं कि इसका फैक्टर हुआ जोड़ने घटाने पर ये 9 आ गया। कोई किसी क्वेश्चन में जिसका फैक्टर हम नहीं कर पाते हैं तो जैसे देखिए वह क्वेश्चन क्या है, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ। जैसे देखिए x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि इस क्वेश्चन को कहा जाए कि मूल ज्ञात कीजिए इस विधि से तो समस्या बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 1 का ऐसा खंड करिए जोड़ने घटाने पर 1 आए तो प्रॉब्लम बनेगा 1 इंटू 1 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और यदि यहाँ देखिए यदि वहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर देख सकते हैं x² प्लस x इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि 1 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 1 बराबर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आएगा इसको जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए और यहाँ पे एक लाना कितना है 1। और यदि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जो इस मेथड से मूल ज्ञात करना
असंभव है। तो क्या करेंगे, सूत्र के इसके द्वारा आसानी से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो पूर्ण वर्ग बना के मैं बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे मूल ज्ञात किया जाता है, तो ये दोनों मेथड तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग बना के कैसे सरल किया जाएगा। देखिए, जैसे यदि हमारा क्वेश्चन हो 3x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका यदि करें कि समीकरण इतने को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। यदि आपको वह मेथड है सूत्र के द्वारा या प्रश्न में यदि पूर्ण वर्ग बना के कहेगा तो ये निश्चित देगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर ही मूल ज्ञात करना है। तो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले सरल करते समय क्या करिए कि 3x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन को क्या करिए, जो x² का गुणांक है उसका सभी पदों में भाग कर दीजिए। इसमें 3 का भाग करेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा x²। इसमें करेंगे 3 दहा में 30, इसको करेंगे 10/3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मध्य पद का आधा करेंगे। मध्य पद का आधा मैंने मध्य पद के गुणांक का, तो 10 है, 10 का आधा करेंगे बटे 2 और काटेंगे कितना आएगा 5। तो 5 का वर्ग बराबर 25 को, और एक प्रक्रिया और कर सकते हैं कि -10 को यदि उस तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें ये भी कर सकते हैं, और यदि नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यदि माइनस को बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जिसमें x आपका नहीं लगा है। तो इसमें क्या किया गया, अब जो मध्य पद का आधा किया गया तो कितना है 25 को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे x² माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जब हम ध्यान दीजिएगा कि 3 का भाग किए तो यहाँ पर कितना आया, x², यहाँ पे 10×30 और यहाँ पर हो जाएगा 10/3। तो 10/3 में जोड़ेंगे कितना 25, दोनों पक्षों में कितना कर दिया गया 25 को ऐड कर दिया गया। अब यहाँ देखिए ये सर्वसंख्या का सूत्र बना, कैसे, x², इसको लिखते हैं 5 का वर्ग माइनस 2 इंटू x इंटू 5। देखिए a का वर्ग माइनस प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और इसको सरल करिए 25 या 75, 75 और 10 85/3। इस सूत्र हो गया x माइनस 5 का वर्ग इज इक्वल टू 85/3। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू, वर्गमूल हमेशा क्या होता है रूट में, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही रखिए। अब फिर वही क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव चिन्ह जब लेंगे लेने पर अल्फा बराबर या x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसमें से प्लस √5/3। तो यहाँ x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस √85/3। फिर नेगेटिव चिन्ह जब लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस √85/3 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 माइनस √85
अपान 3। तो यह क्या हो गया हमारा पहला मूल जो आया वह देखिए x बराबर 5 प्लस रूट में 85/3 और दूसरा मूल आया 5 माइनस रूट में 85/3। यह जो हो गया पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है। हमेशा याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने में ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतने ध्यान दीजिए कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका सभी पदों में क्या करिए, पहले भाग करिए। या तो सबसे पहले जो एक्स जिसमें नहीं है उसको बराबर को उस तरफ कर लीजिए, तो जैसे 3x² माइनस 3x और इसको बराबर को उधर किया गया तो प्लस हो गया। फिर 3 का सभी में जो गुणांक रहेगा एक्स स्क्वायर का सभी पदों में भाग कर दिया गया। फिर मध्य पद के गुणांक का आधा कर देंगे, हाफ करेंगे तो 10 का हाफ कितना होगा 5। अब इसका वर्ग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो LHS की तरफ जो हमारा बहुपद आएगा वह सर्वसंख्या बनेगा, या तो a प्लस बी का होल वर्ग बनेगा या तो a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल वर्ग बना और इसके बाद यहाँ पर ऐड करके सरल किया गया तो कितना आया 25। 3 का गुणा करेंगे 25 75, 75 और 10 85, 85/3। अब x माइनस 5 जब उसका वर्ग उस साइड ले जाएंगे, वर्ग जानते हैं करते हैं बराबर के इस तरफ का, तो क्या करते हैं वर्ग हटाते हैं तो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में। अब उसके बाद एक बार पॉजिटिव चिन्ह लीजिए मतलब धनात्मक चिन्ह और एक बार क्या नेगेटिव चिन्ह लेंगे, जिससे हमारे मूल प्राप्त हो जाएंगे। किसके, द्विघात समीकरण के मूल हम प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो 3 विधि बताया गया द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने के लिए। या तो आप जो कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण का यदि फैक्टर हो जा रहा है गुणनखंड तो उसको गुणनखंड विधि से कीजिए, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है सूत्र से, जो उमर खयाम या शिष्टाचार सूत्र है। और तीसरा मेथड है मूल ज्ञात करने का, पूर्ण वर्ग बना के हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है द्विघात समीकरण का, इसको बाकायदे अच्छे तरीके से तैयार करिए। कोई भी समस्या हो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा, या व्हाट्सएप पे भेजिए हमारे व्हाट्सएप पे और उसको हम सलूशन करके आपको भेजेंगे। तो इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।